जय भगवान। अध्याय 9वां, सिद्धियों की संपन्नता। सीधे साधे वेश में रहने वाले दीन दुखी लोगों की सेवा में विशेष आनंद का अनुभव वाले धर्मशास्त्रों के मर्मज्ञ, ज्योतिष और आयुर्वेद के ज्ञानी संत गुरुदेव एक पहुंचे हुए सिद्ध योगी थे। उनका पंच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि पर अद्भुत नियंत्रण था और उन्हें अन्नपूर्णा देवी की कृपा प्राप्त थी। उनकी दिव्य शक्तियों की अनुभूति उनके निकट के लोगों को निरंतर होती रहती थी। आज भी इन शक्तियों के प्रत्यक्षदर्शी या अनुभवकर्ता अनेक गुरु भाई बहनें हमारे बीच मौजूद हैं। उनके अनुसार गुरुदेव ने अनेक अवसरों पर एक ही समय में दो जगह भक्तों को दर्शन दिए, अर्थात दो शरीर धारण किए। सीमित मात्रा में बने भोजन से 50 लोगों की क्षुधा को तृप्त किया। नेत्र यज्ञों में तथा साधु भोजन के समय धूप या बारिश को रोक दिया। इसी प्रकार उनके आशीर्वाद से अनेक निसंतान लोगों को संतति का सुख मिला। विभिन्न लोगों को दीनता से छुटकारा मिला और असाध्य रोगों से ग्रस्त अनेक रोगी स्वस्थ और रोगमुक्त हुए। ऐसी अद्भुत क्षमता से संपन्न होते हुए भी गुरुदेव ने उनका उपयोग कभी भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया। उसका जब भी उपयोग किया, भक्तों के कष्ट और रोग दूर करने अथवा परमार्थ एवं देश के हित में ही किया। वे सदैव प्रचार से दूर रहे। ये बात और है कि उनकी तेजस्विता और दिव्य शक्तियों से प्रभावित होकर बहुत से लोग उनकी ओर आकृष्ट हुए और उनसे जुड़े। उनके इस अद्भुत और अलौकिक सामर्थ्य पर सहसा विश्वास नहीं जमता, परंतु ऐसी घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी गुरु भाइयों और बहनों की बातों पर अविश्वास भी तो नहीं किया जा सकता। वे भी सत्यनिष्ठ और नीतिवान लोग हैं। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार प्रभु राम की सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल पर तर्क या निर्णय नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार गुरुदेव के ये चरित बुद्धि और वाणी से परे हैं, अर्थात तर्कातीत हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर्किन जाहि बुद्धि बलबानी। अस विचारी जे तज्ञ बिरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। मानस की इस चौपाई का अर्थ है, लंका की रणभूमि में जब प्रभु श्री राम ने रण की शोभा के लिए अपने को नागपाश में बांध लिया, तो पार्वती मां को उनके भगवान होने पर संदेह उत्पन्न हुआ। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाते हुए उपरोक्त बात कही। बानगी के तौर पर गुरुदेव की सिद्ध संपन्नता के कुछ दृष्टांत इस प्रकार है। संतति सुख का अमोघ आशीर्वाद। गुरुदेव के भक्त गोंडल निवासी दीनूभाई पंड्या के यहाँ विवाह के कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। उनकी मां दिवाली बहन ने बड़े संकोच से अपनी ये व्यथा गुरुदेव के समक्ष प्रकट की और उनसे निवेदन किया कि वे दीनू को संतति सुख का आशीर्वाद दें। गुरुदेव ने कहा, जया बहन दीनू भाई की पत्नी नेत्र यज्ञ में आकर गरीबों की सेवा करे, जरूर बच्चा होगा। इस पर पति पत्नी चित्रकूट नेत्र यज्ञ 1950 में सेवा देने पहुंचे। गुरुदेव के आशीर्वाद से निसंतान दंपति के घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। बाद में जब माँ बाप उस बच्ची को गुरुदेव के पास ले गए तो उन्होंने उसका नाम माधुरी रखा। संप्रति माधुरी बहन भी अपने माता पिता की तरह गुरुदेव के श्रद्धावान भक्तों में शामिल है
और सेवा कार्यों में बराबर सहयोग देती हैं। सन 1969 में जब गुरुदेव मफतलाल हाउस पूना में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, तब उनकी देखरेख की जिम्मेदारी मुंबई निवासी डॉक्टर बाबूभाई घेलानी को सौंपी गई थी। डॉक्टर घेलानी ने गुरुदेव से पूछा कि आपके आशीर्वाद से कई घरों में संतान के जन्म कैसे संभव होते हैं। उत्तर में गुरुदेव ने कहा, बच्चा देना तो बहुत साधारण बात है। देखो, अरविंद भाई मफतलाल कितना बड़ा कारोबार चलाते हैं, लेकिन हर एक मिल में अरविंद खुद नहीं जाते हैं। उनके चुने हुए विशिष्ट आदमी अपनी कुशलता, इच्छा व बुद्धि के अनुसार मिल का कारोबार चलाते हैं। इसी प्रकार जगत को एक मिल और भगवान को उसका मालिक समझ लो। भगवान के कारोबार में साधु संतों को खास प्रकार की सत्ता दी जाती है। साधु भगवान की मिल के मैनेजर होते हैं, इसलिए वे जो आशीर्वाद देते हैं तो वो सफल होते हैं। इतना ही नहीं, सच्चा साधु लेख पर मेख भी मार सकता है। बाबूभाई को जिस दिन मुंबई लौटना था, उस दिन गुरुदेव बहुत भावुक हो गए। उन्होंने बाबूभाई से कहा, आज तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। बाबूभाई बोले, आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। तब दमयंती बहन गुरुदेव की सेवा में पास ही खड़ी थी। वे बोल उठी, भगवान, बाबूभाई के यहाँ 3 लक्ष्मियां कन्याएं ही हैं। इतना सुनते ही गुरुदेव बोले, अरे ये तो अपने घर की चीज है, उठा लाओ एक नारियल, लड़का देने में क्या है। फिर बोले, 15 माह के भीतर तुम्हारे यहाँ जरूर पुत्र का जन्म होगा। साधु को प्रेम से दिया हुआ भोजन और भावना से की हुई सेवा कभी असफल नहीं जाती। थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने बाबूभाई के हाथ पर अपना दायां हाथ घिसा और कहा, मेरे बाबूभाई के यहाँ लड़का आएगा। फिर देखना बाबूभाई क्या से क्या बन जाएंगे। इस घटना के साल भर के अंदर ही उनकी पत्नी पुष्पा बहन ने दिनांक 16 अक्टूबर 1970 को पुत्र को जन्म दिया। बाबूभाई ने उसका नाम आशीष रखा। जल तत्व पर नियंत्रण। मुरैना नेत्र यज्ञ जनवरी 1961 में एक रात ज्यों ही सेवक जन विश्राम के लिए अपने शिविर में पहुंचे, जोरदार बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई। गुरुदेव तुरंत अपने कमरे के बाहर आकर तेजी से मरीजों के वार्ड की ओर चल पड़े। कुछ सेवक भी उनके पीछे पीछे दौड़े। किसी एक भाई ने उन्हें बारिश से बचाने के लिए उनके ऊपर छाता कर दिया। गुरुदेव ने छाता एक ओर हटाकर सीधे आकाश की ओर दृष्टि स्थिर की और अपना दायां हाथ ऊपर को उठाया। इंद्रदेव से उन्होंने क्या प्रार्थना की, ये तो वे ही जाने, परंतु उसके बाद 2-3 मिनट के अंदर बारिश थम गई। फिर वार्ड में पहुंचकर वे वहां घुसे हुए पानी को बाहर निकालने का उपक्रम करने लगे। बाद में बोले, अभी यहां से थोड़ी दूर पर बारिश हो रही है। भगवान ने अपने कैंप को बचा लिया। वर्ष 1964 में गुरु पूर्णिमा महोत्सव गलताजी जयपुर में मनाने के पश्चात गुरुदेव कुछ भक्तों के साथ वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने महात्माओं का एक भंडारा किया। जब महात्मा भोजन करने के लिए बैठे तो स्थान के महंत जी ने आकर कहा, महाराज जी, पंगत तो लग गई है, परंतु धूप बहुत तेज है। गुरुदेव ने अपने कमरे से बाहर आकर ऊपर आकाश की ओर देखा। 10 मिनट के बाद ही आकाश में बादल छा गए और पंगत में छांव हो गई। थोड़ी देर बाद हल्की बूंदाबांदी होने लगी। महन जी फिर आए और बोले, छांव तो हो गई, परंतु यदि जोर की बारिश हो गई तो भोजन बिगड़ जाएगा। गुरुदेव फिर से बाहर आए
और उन्होंने आकाश की ओर अपना हाथ ऊंचा किया। देखते देखते बूंदाबांदी थम गई। न धूप रही और न वर्षा। बादलों की छांव में महात्माओं ने बड़े आनंद से प्रसाद पाया। जून 1968 में एक बार गुरुदेव आरोन, जिला गुना के डाक बंगले की ओसरी में बैठे हुए थे। तब शाम को करीब 7:30 बजे का समय था। दूर वन में कहीं आग लगने से आकाश के एक कोने में लालिमा छा गई। तब मथुरादास भाई और पार्वती बहन भी उनके साथ बैठे हुए थे। मथुरादास भाई ने इस दृश्य की ओर गुरुदेव का ध्यान आकृष्ट किया। गुरुदेव ने कहा, कहीं आग लगी है। उन्होंने पार्वती बहन से एक लोटे में जल लाकर उसे धीरे धीरे धार करके जमीन में छोड़ने को कहा। पार्वती बहन ने वैसा ही किया। लोटे का पानी खत्म होते होते उधर आग की लपटें थम गई और लालिमा हट गई। अन्नपूर्णा की सिद्धि। चित्रकूट में सन 1953 में नवनिर्मित श्री रघुवीर मंदिर में लालाजी बाल रूप भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत प्रसाद पाने के लिए साधु संतों की पंगत बिठाई गई। उपस्थित साधुओं की संख्या बहुत अधिक होने के कारण पंगत मंदाकिनी के किनारे बैठाई गई। बनाए गए व्यंजनों में सिंघाड़े का हलवा भी था, परंतु वो बहुत कम मात्रा में बना था। वितरण के लिए उसे भी नीचे ले आया गया। हलवा परोसने का काम गुरुदेव ने स्वयं संभाला। पूरी पंगत को हलवा परोसने के बाद भी काफी कुछ बचा रह गया। अन्य परोसने वाले ये देखकर स्तब्ध रह गए। सन 1962 में अष्टग्रहों का योग हुआ। ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार का योग उथल पुथल मचाने वाला माना जाता है। भक्तों के आग्रह पर गुरुदेव ने ग्रहों की शांति के लिए पपरेंदा, जिला बांदा में श्री विष्णु महायज्ञ और मानस जी के 108 नवा पारायण का आयोजन कराया। अंतिम दिन भंडारा किया गया, जिसमें आसपास के गांवों के हजारों लोग शामिल हुए। हालांकि पूड़ियां बनाने के लिए 7-8 कढ़ाइयां चल रही थी, परंतु दोपहर तक बनी हुई पूड़ियां खत्म हो गई, जबकि अभी हजारों लोग पंगत में बैठने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक सेवक ने गुरुदेव से पूछा, अब क्या करें? गुरुदेव ने तुरंत भीड़ को चीरते हुए रसोई की ओर रुख किया और वहां जो पूड़ियां शेष थीं, उन्हें पत्तलों से ढांक दिया और कहा, पत्ते हटाए बिना ढेर से पूड़ी निकालकर लोगों को खिलाना शुरू कर दो। रात के 12 बजे तक भंडारा चलता रहा। पूड़ियां खत्म नहीं हुई। नेत्र यज्ञों में जिस दिन किसी मरीज का ऑपरेशन किया गया हो, उसे उसी दिन शाम को दूध दिया जाता था। मंदसौर नेत्र यज्ञ 1957 में एक दिन शाम को दूध नहीं आया। तब पार्वती बहन 3-4 और बहनों के साथ महिला वार्ड में सेवा कर रही थीं। वे चिंता में पड़ गईं और वार्ड के प्रभारी प्रागजी भाई के पास गईं। प्रागजी भाई ने उन्हें रसोई घर में सुबह का बचा हुआ करीब आधी बाल्टी दूध पकड़ा दिया और बोले, तुम बापू का नाम लेकर फीडिंग कप उठाओ और सबके मुंह में दूध डालती जाओ। बापू सब ठीक कर देंगे। पार्वती बहन ने वैसा ही किया। वार्ड में भर्ती सभी 65-70 बहनों को दूध पिलाते हुए उन्होंने देखा कि थोड़ी मात्रा में ही सबको तृप्ति हो जाती थी। सबको तृप्त करने के बाद भी बाल्टी में काफी कुछ दूध बचा रह गया। एक बार गुरुदेव ने राजकोट आश्रम में भंडारा किया। प्रसाद पाने के लिए बड़ी संख्या में महात्मा एकत्र हुए। तब भोजन के उपरांत साधुओं को दक्षिणा में 1-1 रुपए के सिक्के दिए जाते थे। गुरुदेव ने अपने शिष्य वजुभाई राजा को बुलाकर सिक्कों की एक पोटली उन्हें थमा दी और कहा कि सभी महात्माओं को दक्षिणा देना शुरू करो। साधुओं की संख्या को देखते हुए वजुभाई ने कहा, भगवान, सिक्के तो थोड़े से हैं और यहां पर करीब 300 साधु बैठे हुए हैं।
कैसे पूरा पड़ेगा? गुरुदेव बोले, मैं जैसा कहता हूं तुम चुपचाप वैसे करते जाओ। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करते हुए वजूभाई ने दक्षिणा देना शुरू किया। उनके आश्चर्य के बीच सबको दक्षिणा देने के बाद भी कुछ सिक्के बचे रह गए। वजूभाई तुरंत गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। भावी घटनाओं की भविष्यवाणी। गुरुदेव को भावी घटनाओं का ज्ञान पहले ही हो जाता था। अनेक ऐसे दृष्टांत हैं जब उन्होंने भावी घटनाओं की भविष्यवाणी कर दी थी। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। दिनांक 27 मई 1964 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वर्गवासी हुए, तब गुरुदेव पुष्कर में थे। जब उन्हें यह दुखद समाचार बताया गया तो उन्होंने तुरंत अपनी डायरी मंगाई, जिसके एक पन्ने में कुछ दिन पहले उन्होंने स्वयं अपने हाथ से लिखा था, 27 तारीख को जवाहर। दिनांक 19 दिसंबर 1961 को जब गुरुदेव वाराणसी के कीर्ति मंदिर में अपने कमरे में लेटे हुए थे, तब वे एकदम बोल उठे, गोवा गोवा गोवा, और फिर बोले, गोवा की मुक्ति हो गई। दूसरे दिन अर्थात 20 दिसंबर को रेडियो से समाचार प्रसारित हुआ कि भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाली कब्जे से मुक्त कर लिया है। दिनांक 28 मई 1965 को गुरुदेव सड़क मार्ग से पुष्कर से इंदौर के लिए निकले। शाम के समय शिवपुरी के निकट उनकी जीप एक ट्रक से टकरा गई। जीप में 3 लोग सवार थे, गुरुदेव, सुरेश भाई उपाध्याय तथा ड्राइवर नन्नू महाराज। जीप सुरेश भाई चला रहे थे। तीनों को गंभीर चोटें आईं। गुरुदेव को शिवपुरी में प्राथमिक उपचार के पश्चात एम्बुलेंस से इंदौर भेजा गया। वहां उपचार के दौरान एक भक्त के ये पूछने पर कि ये सब कैसे हुआ, गुरुदेव ने अपनी डायरी मंगाई, जिसमें वे कभी कभी अपनी दिनचर्या या कोई विशेष विचार लिखा करते थे। उन्होंने डायरी का एक पन्ना खोलकर पढ़ने के लिए कहा। उसमें लिखा था, 28 मई मेरे लिए खराब है। एक बार दमयंती बहन और उनका छोटा भाई अनिल उज्जैन में गुरुदेव के सानिध्य में कुछ समय बिताने के पश्चात कार से अपने घर मुंबई के लिए रवाना हुए। निकलते समय गुरुदेव ने कहा, आज अकस्मात होने की संभावना है। शाम के 7 बजे के बाद गाड़ी नहीं चलाना। सेंधवा पहुंचते पहुंचते शाम के लगभग 7 बज गए। भाविवश दमयंती बहन और अनिल भाई दोनों को ही गुरुदेव के निर्देश का ध्यान नहीं रहा और वे आगे बढ़े। जब गाड़ी बीसासन घाट के उतार पर पहुंची, तभी ड्राइवर से स्टीयरिंग पर नियंत्रण छूट गया और गाड़ी सड़क के किनारे एक चट्टान से जा टकराई। इस दुर्घटना में सभी लोग घायल हो गए। सेंधवा की ओर से आ रहे एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें सहायता की और उन्हें वापस सेंधवा ले जाकर वहां अस्पताल में भर्ती करा दिया। दिनांक 22 नवंबर 1963 को जब गुरुदेव सतना में थे, तभी रेडियो द्वारा यह समाचार प्रसारित हुआ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या हो गई है। सुनकर गुरुदेव ने कहा, हमारे तीसरे प्रधानमंत्री की भी विदेश में हत्या की जाएगी। अब हत्याओं की अधिकता वाली राजनीति का ही प्राधान्य होगा। ये दृष्टव्य है कि भारत के तीसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का 10 जनवरी 1966 को ताशकंद, जो कि तब रूस का नगर था, में निधन हुआ। बहुत से लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, वरन उनकी हत्या की गई थी। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी का भी देहावसान हत्या के कारण ही हुआ। गुरुदेव के अनन्य भक्त जादव जी भाई की साधना इतनी अधिक बढ़ गई थी
कि जब भी वे ध्यान में बैठते, उनकी बंद आंखों के सामने गुरुदेव आ जाते और वे जान जाते कि गुरुदेव अभी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। उनकी साधना से प्रसन्न होकर एक बार गुरुदेव ने उनसे कहा, जो इच्छा हो मांग लो। उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान चाहा और प्रार्थना की कि उनके प्राण किसी पावन तीर्थ स्थल पर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन निकलें और उस समय उनका सिर गुरुदेव की गोद में हो। गुरुदेव ने कहा, यदि रघुनाथ जी ने चाहा तो जरूर ऐसा ही होगा। जादव जी भाई ने संवत 2007 के भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पावन तीर्थ चित्रकूट में गुरुदेव की गोदी में सिर रखकर सीताराम जी के दर्शन करते हुए संसार से विदाई ली। 10 फरवरी 1949 को गुरुदेव सहसा कोटड़ा नारायणी पहुंचे और अपने प्रिय भक्त जीवन अदा से मिले। उन्होंने कहा, शिवरात्रि को जीव शिव में विलीन होगा। जीवन अदा, अब समय आ गया है। आपने वचन लिया था, इसलिए उसका पालन करने आपके सम्मुख आ गया हूं। अब क्या आज्ञा है, कहिए। ठीक शिवरात्रि को ही जीवन अदा ने शरीर का त्याग किया। गुना में प्रवास के दौरान दिनांक 23 फरवरी 1967 को गुरुदेव ने रमेंद्र बहन और अन्य भक्तों के समक्ष कहा, मोरारजी भाई एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, हम लिख देते हैं। जिद्दी और कड़क व्यक्ति हैं, ज्यादा दिन मिनिस्ट्री चलेगी नहीं। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 को भारत के प्रधानमंत्री बने और दिनांक 28 जुलाई 1980 तक इस पद पर रहे। मन की बात जान लेना। एक बार गुरुदेव चित्रकूट में अपनी गुफा में प्रातःकालीन ध्यान में बैठे हुए थे। उन दिनों वे सुबह 3 से 6 बजे तक और शाम को 6 से 9 बजे तक ध्यान में बैठा करते थे। उन्हें देखकर उनकी शिष्याएं नानी बहन, कुमुद बहन, बची बहन, कृष्णा बहन आदि सुबह ध्यान में बैठने लगी। एक दिन उन्हें ध्यान में बैठे हुए केवल 1 ही घंटा हुआ था कि वे एकाएक उठ गए और अपनी गुफा का दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। दरवाजे के बाहर 2-3 भाई बैठे हुए थे। गुरुदेव ने कहा, मौनी जी के पास बिच्छू के डंक पर लगाने की दवाई है, उसे लेकर फौरन नानी बहन के पास जाओ, उन्हें अभी बिच्छू ने डंक मारा है। दवाई लेकर डंक पर लगा दो, बिच्छू जहरीला है। भाई लोग तुरंत मौनी जी से दवा लेकर नानी बहन के कमरे में पहुंचे। वहां देखा कि नानी बहन बिच्छू के डंक की जलन से बेचैन हो रही थी। उन्होंने डंक पर दवा लगा दी। कुछ ही देर में जलन शांत हो गई। संभवतः नानी बहन की पीड़ा ने गुरुदेव का ध्यान भंग कर दिया था। एक बार गुरुदेव जब गंभीर अस्वस्थता की हालत में मुंबई में देवकरण भाई के घर ठहरे हुए थे, तब जया बहन दक्षिणी नाम की एक भक्त उनके दर्शनार्थ वहां पहुंची। वो अपने साथ एक धोती और कुछ फल लेती गई। देवकरण भाई की कोठी के गेट पर तैनात प्रहरी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। बहन वहीं पर बैठ गई और सोचने लगी कि क्या गुरुदेव केवल पैसे वालों के ही हैं, गरीबों के नहीं। उसके मन में यह विचार तरंग चल ही रही थी कि तभी देवकरण भाई के ड्राइवर ने गेट पर आकर प्रहरी से यह कहकर गेट खोलने को कहा कि बापू बाहर निकलने वाले हैं। जया बहन ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, जब गुरुदेव निकलेंगे तो उनके दर्शन हो जाएंगे। तभी एक सेवक गुरुदेव को बाहों में उठाकर बाहर ले आया। अस्वस्थता के कारण तब वे स्वयं चलने की स्थिति में नहीं थे। जया बहन को देखकर गुरुदेव बोले, बेटी तुम क्या लेकर आई हो, जरा दो तो। मुझे दो बेटी। फिर बोले, एक बात बताऊं, गरीबों के लिए अमीरों की जेल भी सहनी पड़ती है।
जया बहन ने उन्हें धोती और फल अर्पित किए। उसे आशीर्वाद देकर गुरुदेव ने उस सेवक से कहा, चलो मेरा काम हो गया, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे ऊपर ले जाओ। जया बहन स्तब्ध रह गई। उसके भाव तरंगों को गुरुदेव ने पकड़ लिया था। जामनगर निवासी भरत भाई दत्ताणी का परिवार गुरुदेव का भक्त था। भरत भाई के पिताजी मूलजी तुलसीराम कंपनी में भागीदार थे और इसलिए बहुधा जामनगर से मुंबई जाते रहते थे। घर लौटते समय भरत भाई के लिए, जो तब नवयुवक थे, मुंबई से कोई चीज ले जाते थे। एक बार वे उनके लिए एक पार्कर पेन लाए और उस जमाने में सर्वोत्कृष्ट पेन ये मानी जाती थी। उसकी निब सोने की थी। भरत भाई के मन में विचार आया कि कितना अच्छा हो यदि इस पेन से पहले गुरुदेव लिखें। ये सोचकर उन्होंने पेन संभाल कर रख दी। कुछ दिनों बाद जब गुरुदेव राजकोट पधारे तो भरत भाई उनके दर्शन के लिए उस पेन को जेब में डालकर वहां पहुंचे। आश्रम में अत्यधिक भीड़ होने के कारण उन्हें बैठने की जगह नहीं मिली और इसलिए वे पीछे एक कोने पर खड़े हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि पता नहीं उन्हें गुरुदेव के निकट जा पाने का अवसर मिलेगा भी या नहीं। तभी गुरुदेव ने अपने समीप खड़े एक भक्त से कुछ नोट करने को कहा और जोर से आवाज लगाई, भरत, तुम्हारा पेन देना, मुझे कुछ लिखना है। आश्चर्यचकित भरत भाई ने अपना पेन आगे की ओर बढ़ा दिया। गुरुदेव ने उससे कुछ लिखा और फिर पेन लौटा दिया। पेन भरत भाई के पास पहुंच जाने पर उन्होंने भरत भाई की ओर देखा और एक सात्विक मुस्कुराहट बिखेरी। मनहर भाई नामक एक भक्त सन 1961 में गुरु पूर्णिमा के आसपास एक दिन गुरुदेव के दर्शनार्थ कीर्ति मंदिर बनारस पहुंचे, जहां गुरुदेव विश्राम कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक फूल वाले से 50 आने में एक सुंदर फूल माला खरीदी और उसे 1 रुपए का नोट दिया। जल्दबाजी में वे बाकी के पैसे लेना भूल गए। फूल वाले ने भी उन्हें नहीं रोका। जब मनहर भाई ने वो माला गुरुदेव को पहनाई तो गुरुदेव ने उनकी पीठ पर धप्पा मारते हुए कहा, अरे वाह, 5 आने का हार लिया और 11 आने छोड़ दिए। मनहर भाई को अपनी भूल याद आ गई। वे तुरंत फूल वाले के पास गए और उससे शेष पैसे ले आए। सन 1968 में सतना नेत्र यज्ञ की तैयारी के दौरान सेवकगण टाट की खोल में सूखी घास भरकर मरीजों के लिए गद्दे तैयार कर रहे थे। घास भरने के पश्चात वे खोल का मुंह सुतली से सी कर उसे गद्दों की थप्पी में रख रहे थे। तभी गुरुदेव घूमते हुए उधर पहुंचे। उन्होंने तैयार किए गए गद्दों की थप्पी में से एक गद्दा बाहर निकलवाया और उसे खोलने को कहा। गद्दा खोलकर उसमें भरी हुई घास जमीन पर डलवाई। गुरुदेव ने उस घास में घुसी हुई एक सुई खींचकर बाहर निकाली और उसे गद्दे में घास भरने वाले सेवक के हाथ में रख दिया। फिर दुखी मन से बोले, इस तरह की कैसी सेवा करते हो? यदि ये सुई किसी मरीज के शरीर में घुस जाती तो उसे कितनी पीड़ा होती। सेवा करनी है तो पूरी जिम्मेदारी से करो। सब देखते रह गए। उस घटना के समय 9 वर्ष का एक बालक भी अपने घर के लोगों के साथ वहां पर शिविर की तैयारी देखने आया हुआ था। गुरुदेव द्वारा गद्दे के अंदर घुसी हुई सुई की मौजूदगी जान लेने के प्रसंग का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसका मन उनके प्रति श्रद्धा भाव से भर गया। वो बालक था बुधेन जैन, जो बाद में नेत्र चिकित्सक बना। आज सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट का
मुख्य चिकित्सक और सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट का ट्रस्टी है। सन 1961 में गुरुदेव संघ को साथ लेकर उत्तराखंड की यात्रा पर निकले। संघ में कुछ छोटे बच्चे भी थे। जयपुर के धीरूभाई हरियाणी भी उनमें से एक थे। संघ की यमुनोत्री से वापसी यात्रा के समय गुरुदेव ने सबको आगे बढ़ने को कहा और स्वयं पीछे रह गए। आज्ञा का पालन करते हुए बच्चे 3-4 मील के उस उतार की यात्रा में सिनेमा के गीतों का गायन और अंताक्षरी करते हुए चट्टी पर सबसे पहले पहुंच गए। बाद में गुरुदेव के पहुंचने पर जब बच्चे उनसे मिलने गए तो गुरुदेव ने कहा, देखो, रस्ते भर सिनेमा के गीत गाए और अंताक्षरी की, नाम स्मरण बिल्कुल ही नहीं किया। सब स्तब्ध रह गए। नवंबर 1960 में पार्वती बहन के खार मुंबई स्थित निवास के बगीचे में पपीते के पेड़ में बड़े बड़े पपीते लगे। बहन के मन में विचार आया कि यदि गुरुदेव यहाँ होते तो एक पपीता प्रसाद में उनके समक्ष भी रखती। ये बात उन्होंने अपनी माँ से भी कही और फिर भाववश एक पपीता काटकर घर के पूजा कक्ष में गुरुदेव के चित्र के सामने रख दिया। 4 दिन पश्चात गुरुदेव का पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा, पपैया बहुत मीठे थे, मां के मंदिर में ही बैठकर खाए थे। सन 1959 में सतना नेत्र यज्ञ के समय दमयंती बहन ने गुरुदेव से दीक्षा ली, लेकिन अभी उनके ऊपर गुरुदेव के सानिध्य और गुरु बंधुओं के सत्संग का पूरा प्रभाव नहीं पड़ा था। मुंबई लौटने पर वहां उनकी कॉलेज की सहेली रीटा ने उन्हें पुनः होटल, सिनेमा और मौज मस्ती की उस दुनिया में लौटने के लिए प्रेरित किया जिसे छोड़कर वे सेवा शिविरों में जाने लगी थी। रीटा के स्नेह और दबाव के कारण दमयंती बहन ने फिर से उस दुनिया की ओर कदम बढ़ा लिए। रीटा के कहने पर उसे अपने बाल छोटे करा लिए और रीटा के साथ पाश्चात्य नृत्य सीखने के लिए डांसिंग स्कूल में जाने की तैयारी कर ली। तभी बंकेश्वर से एक ही दिन में गुरुदेव के 2 पत्र मिले जिनमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है और सलाह दी कि वो सावधान रहें। गुरुदेव की इस चेतावनी से दमो बहन घबरा गईं और गुरुदेव से मिलने के लिए बंकेश्वर के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचने पर जब दमोबेन ने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या स्वप्न देखा था, तो गुरुदेव ने जो तब मौन धारण किए हुए थे लिखकर बताया, सुनना है तुझे? मैंने देखा कि तूने बाल कटाए हैं, तू क्लब में नाचने जा रही है। दमो बहन स्तब्ध रह गई। अपने शिष्य के योगक्षेम के निर्वाह की कैसी चिंता। दमो बहन ने उन्हें वचन दिया कि वे आगे सदा उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर ही चलेंगी। बंकेश्वर से वे सीधे चंदू बहन के परिवार के साथ मुरैना नेत्र यज्ञ में चली गईं। उसके बाद फिर रीटा से नहीं मिली और उन्होंने हमेशा के लिए उस चकाचौंध की दुनिया को, जिसकी ओर रीटा उन्हें ले जा रही थी, अलविदा कर दिया। वर्ष 1969 में जब गुरुदेव स्वास्थ्य लाभ के लिए पूना के मफतलाल हाउस में विश्राम कर रहे थे, तब अरविंद भाई के जन्मदिन पर बंगले में श्रीखंड बनाया गया। गुरुदेव ने श्रीखंड की कटोरी में उंगली डुबोकर उसे चखा। फिर कटोरी में से 1 चम्मच श्रीखंड निकालकर बाबूभाई गेलानी को, जो उनकी देखभाली के लिए वहां तैनात थे, दिया और बोले, लो बाबू भाई, आज तुम्हारी पुत्री का भी जन्मदिन है। बच्ची इस समय मोरवी में खेल रही है और उसकी माँ वीरपुर जला बापा के दर्शन करने गई है। तुम यहाँ मेरे हाथ से थोड़ा श्रीखंड खा लो। वस्तुतः उस दिन बाबूभाई की बेटी का भी जन्मदिन था और इस घटना के समय उनकी पत्नी वीरपुर में जलाराम बापा के आश्रम में थी।
एक साथ दो स्थानों पर उपस्थिति। गुरुदेव की दिव्य शक्तियों में एक अद्भुत शक्ति थी, एक ही समय में दो शरीर धारण करना। इसका अनेक भक्तों को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, जिनमें से अनेक अभी हमारे बीच में भी हैं। कुछ दृष्टांत निम्नलिखित हैं। सन 1950 में चित्रकूट में प्रथम नेत्र यज्ञ संपन्न हो जाने के उपरांत गुरुदेव वहां सेवा देने आए भक्तों को अनसुया, गुप्त गोदावरी आदि स्थान दिखाने ले गए। उनकी एक शिष्या कुमारी कुमुदिनी पंजवानी को डोली में बिठाया गया। वे डोली उठाने वाले कहारों को देखकर डर गईं और कहने लगीं कि जानकी कुंड पर ही रहेंगी। गुरुदेव ने उन्हें समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है और वे यात्रा के दौरान हर आधे घंटे में उसके पास आते रहेंगे। इस पर कुमुद बहन संघ के साथ चलने को राजी हो गई। उन्होंने देखा कि यात्रा के दौरान गुरुदेव हर आधे घंटे बाद उनकी डोली के आगे पीछे आते जाते रहे। यात्रा की समाप्ति पर जब कुमुद बहन ने अन्य साथियों से यह सुना कि श्री गुरुदेव पूरी यात्रा के दौरान निरंतर संघ के साथ ही चल रहे थे, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। गुरुदेव से पूछने पर उन्होंने कहा, दोनों पक्षों की बात सच है। इनको कभी छोड़ा नहीं और तुम्हारे पास भी बराबर आता रहा। ये कोई विशेष बात नहीं। दो शरीर तो मैं कई बार और यूं ही धारण कर लेता हूं। सन 1954-56 के दौरान जब गुरुदेव जामनगर में 2 वर्ष के काशमौन में बैठे हुए थे, तभी आनंदपुर में उनकी मानी हुई बहन अवंतीबाई की मां सुंदरबाई का अंतकाल नजदीक आ गया। सुंदरबाई ने गुरुदेव से ये वचन लिया हुआ था कि वे अंतकाल के समय उसके पास रहेंगे। सबके आश्चर्य के बीच तभी एक दिन गुरुदेव अचानक अनंतपुर आ पहुंचे। ये उनका दूसरा शरीर था, क्योंकि मूल शरीर जामनगर में काशमौन में बैठा हुआ था। अपने वचन के अनुसार वे सुंदर मां के जीवन के अंतिम 4 दिनों में लगातार उनके पास रहे। सुंदर मां का शरीर छूट जाने पर उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया और मुंडन कराने के बाद अनंतपुर से विदा ली। जाते हुए अवंती बहन के घर के लोगों से, जिनमें गोवर्धन भाई और सुरेश भाई शामिल थे, कह गए, मैं यहां आया था, ये बात किसी भी गुजराती से नहीं कहना। गुरुदेव के एक स्नेही भक्त कानपुर निवासी बच्चू भाई को यह ज्ञात होने पर कि गुरुदेव अमुक तारीख को ट्रेन से कानपुर होते हुए मुंबई के लिए निकलने वाले हैं, वे उनके दर्शन करने रेलवे स्टेशन पोखराया कानपुर पहुंचे। वहां गुरुदेव के दर्शन करने के पश्चात वे अपने घर लौटे। घर से उन्होंने फोन पर मुंबई में अपने भाई सूरज भाई को बताया कि उन्हें पोखराया स्टेशन पर गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गुरुदेव आज ही मुंबई के लिए निकले हैं। जवाब में उनके भाई ने बताया कि गुरुदेव तो सुबह 11 बजे से ही मुंबई में विराजमान हैं। ये सुनकर बच्चू भाई बड़े अचरज में पड़ गए। जब 2 महीने बाद गुरुदेव से मुलाकात होने पर बच्चू भाई ने उनसे इस घटना की सच्चाई जाननी चाही, तो गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, क्या करूं, सबका मन रखना पड़ता है। 2 शरीर तो कोई भी योगी ले सकता है। असाध्य रोगों का इलाज। गुरुदेव के भक्त दीनू भाई की पत्नी जया बहन को सन 1957 में गले में दर्द होना शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में एक गांठ निकल आई। उसके साथ बुखार भी शुरू हो गया और गले से पानी भी नीचे उतरना मुश्किल हो गया। उनका वजन भी घटने लगा। टाटा मेमोरियल चिकित्सालय मुंबई में दिखाने पर डॉक्टरों ने कैंसर होने का निदान किया और कहा कि ऑपरेशन भी भारी जोखमी है। इस पर दीनू भाई जया बहन को साथ लेकर गुरुदेव की शरण में चित्रकूट जा पहुंचे। वे जब चित्रकूट पहुंचे
तब शाम हो चुकी थी और गुरुदेव श्री रघुवीर मंदिर के बरामदे में विराजे थे। वे उन्हें अपनी गुफा में ले गए। वहां उन्होंने टॉर्च के प्रकाश में जया बहन के गले को देखा और कहा, तुम्हारा कैंसर गया। साथ में निर्देश दिया, अब जया को सोने दो। सुबह सूर्योदय के समय उनका हाथ पकड़कर मंदाकिनी के घाट पर ले जाना और पूरी गांठ डूब जाए इस प्रकार जया को नदी में बैठा देना। मां गंगा सब रोगों का और कठिन प्रारब्ध का नाश कर देगी। दीनू भाई के ये कहने पर कि जया को बुखार भी है और क्या ऐसे में भी ठंडे पानी में बैठाना ठीक रहेगा, गुरुदेव बोले, अब जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लगभग 15 दिनों तक ये क्रम चलता रहा। गांठ दिन प्रतिदिन घटती चली गई। जया बहन धीरे धीरे दूध पीने लगी और एक दिन उनकी गांठ गायब हो गई। अंत में गुरुदेव ने जया बहन को अपने हाथ से बना भोजन खिलाकर विदा किया। तब से जया बहन पूर्ण रूप से स्वस्थ है। गुरुदेव के भक्त राजकोट के मथुरादास भाई की पत्नी वालीमा दमा के रोग से पीड़ित थीं। वालीमा ने मथुरादास भाई से आग्रह किया कि वे उनके कष्ट की बात गुरुदेव को बताकर उनसे इस कष्ट से निजात दिलाने का निवेदन करें। मथुरादास भाई ने यह बात सुनी अनसुनी कर दी। बोले, संत महात्माओं के पास धर्म लाभ लेने के लिए जाना चाहिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं। कुछ दिन बाद जब गुरुदेव जामनगर पधारे और मथुरादास भाई उनके दर्शनार्थ जाने को तैयार हुए तो वालीमा ने उन्हें अपने साथ बेटे भरत को भी ले जाने का आग्रह किया और भरत के हाथ उनके लिए एक पत्र भिजवा दिया। दर्शन उपरांत मथुरादास भाई ने गुरुदेव से कहा, बापू, भरत आपको एक पत्र देना चाहता है। इस पर भरत ने पत्र उनके हाथ में रख दिया। गुरुदेव ने उसे पढ़कर फाड़ दिया और कहा, भरत, अपनी मां से कहो कि आज से ब्लड प्रेशर, दमा सब बंद। गुरुदेव के इस आशीर्वाद का वालीमा पर जादुई असर हुआ। कुछ ही दिनों में उनका रक्तचाप सामान्य हो गया और दमा मिट गया। तब से अभी तक वे सामान्य जीवन जी रही हैं। राजकोट निवासी गुरुभक्त रमणीक भाई बेडलावाला की मां को टीबी हो गया। बहुत इलाज कराया परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः घर वालों ने गुरुदेव की शरण में जाने का निश्चय किया। उस वर्ष 1957 की गुरु पूर्णिमा बीनागंज मध्य प्रदेश में मनाई जाने वाली थी। अतः उसमें सम्मिलित होने के लिए रमणीक भाई के पिताजी उनकी मां को लेकर वहां पहुंचे। उनके पिताजी के हाथ में 2 झोले थे। एक में गुरुदेव को अर्पण करने के लिए प्रसाद रखा हुआ था और दूसरे में दवाइयां थीं। उन्हें देखकर गुरुदेव ने पूछा कि थैलियों में क्या है। वस्तु स्थिति बताने पर गुरुदेव बोले, लाओ, वे दवाएं मुझे दे दो। इतना कहकर उन्होंने झोले से सभी दवाएं निकलवाकर खिड़की से बाहर फेंक दी। दोपहर का भोजन हो जाने के पश्चात गुरुदेव ने माताजी को रोटी का एक टुकड़ा दिया और कहा, आज से दवा बंद और रोटी चालू। उनके आशीर्वाद का प्रभाव ये हुआ कि माँ जी धीरे धीरे स्वस्थ होती चली गई और कुछ ही समय में पूर्णतया स्वस्थ हो गई। वे तदुपरांत 38 वर्ष सन 1995 तक जीवित रहीं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। जय गुरुदेव।